हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मेरा नाम है आशीष श्रीवास्तव और आज हम लोग अपनी प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाएंगे और लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा और आपने स्टोमेटा के बारे में जाना और उसका वर्किंग, उसका मैकेनिज्म आपने समझा। यहाँ पर हम लोग एनिमल्स के अंदर का न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे और एनिमल्स भी दो टाइप के एनिमल्स हम लोगों को डिस्कस करना है। पहला तो यूनिसेलुलर एनिमल जो कि अमीबा है आपके सिलेबस में, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि ह्यूमन है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, amoeba, which is a unicellular animal living in water, it takes in food by forming finger-like projection called pseudopodia and forms a food vacuole. Now, inside the food vacuole, the food is digested and absorbed. The undigested food is then sent out through the surface of the cell. So, जैसा कि अभी आपने टेक्स्ट फॉर्मेट में यहाँ पर देख लिया होगा कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके का होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप अमीबा का एक इमेज देख पा रहे होगे और नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हो कि अमीबा किस तरीके से फूड को इंजेस्ट करता है। सो बेसिकली अमीबा सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है एंड देन अपने फूड को चारों ओर से घेर के अपने अंदर ले आता है और देन उस फूड के चारों ओर वैक्यूल बना लेता है, उसे एक वैक्यूल में कैद करके रख लेता है, बंद करके रख लेता है और उस वैक्यूल में ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड करना शुरू करता है। वो सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं एंड देन उस फूड को अब्जॉर्ब किया जा सकता है और इसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसे सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, नाउ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस एंजाइम which breaks down food into smaller molecules. Now, the main organs of the digestive system are mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anus. And the main glands which are salivary glands, gastric glands, liver, pancreas and intestinal glands. ओके, सो जैसा कि आपने अभी ही सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को यहाँ स्क्रीन पर देख लिया कि बॉडी के अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसके अंदर माउथ, जिसको हम लोग बकल कैविटी भी कहते हैं, उसके बाद ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस के थ्रू फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट होकर अनडाइजेस्टेड फूड एनस के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है माउथ। ठीक है, नाउ माउथ में क्या होता है ये आप देखोगे अब स्क्रीन पे। इन द माउथ द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द टीथ and mixed with saliva from the salivary gland. Now, saliva contains the enzyme salivary amylase which converts starch into sugar. Then the food passes through the esophagus into the stomach. So, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि salivary amylase एंजाइम फूड में प्रेजेंट स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है शुगर में। यही वजह है कि कभी कभी आप रोटी को बहुत देर तक अगर चबाने लग जाते हो तो वो थोड़ी सी मीठी लगने लगती है, क्योंकि उसके अंदर जितना भी स्टार्च था वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। ठीक है, और शुगर मीठा होता है तो इसलिए आपको जो अपना रोटी है वो थोड़ी सी मीठी लगने लगती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग स्टमक पे।
और स्टमक के एंजाइम्स को डिस्कस करते हैं। सो इन द स्टमक द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस which contains the enzyme pepsin. Now, hydrochloric acid and mucus. So pepsin breaks down protein. Hydrochloric acid makes the medium acidic and helps in the action of pepsin. Mucus protects the wall of the stomach from the action of the acid, and then the food passes into the small intestine. So स्टमक में हमारे पास एंजाइम होता है पेप्सिन, जो कि बेसिकली पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है, और ये एसिडिक मीडियम में पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, जो कि प्रोटीन के ऊपर एक्ट करना शुरू करता है। ठीक है, HCl की जो pH वैल्यू अगर हम आपको बताएं तो वो होती है अराउंड 1 to 3, 1 to 2, 1 to 3 ऐसा करके इसकी pH वैल्यू होती है। अब अगर आपको इस एसिड की हम स्ट्रेंथ आपको बताना चाहें तो आप इसको इस तरीके से समझो कि अगर आपके पेट से 1 चम्मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाल के हम आपके हाथ पे रख दें तो थोड़ी देर में वो एसिड आपके हाथ के टिश्यूज़ को गला के नीचे से निकल जाएगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर ऐसी ही बात है तो हमारे पेट में वो एसिड गला के नीचे से क्यों नहीं निकल जा रहा? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी पेट की इनर लाइनिंग के ऊपर, इनर वॉल के ऊपर म्यूकस की एक लेयर चढ़ी हुई है। म्यूकस की एक लेयर है जिसकी वजह से आपका स्टमक प्रोटेक्टेड है, वेल प्रोटेक्टेड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सीवियर इफेक्ट से। ओके, तो आगे मूव करते हैं। तो स्टमक के बाद फूड आता है हमारे डिओडिनम में। ठीक है, डिओडिनम जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जस्ट अपर पार्ट होता है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड डिओडिनम द फूड इज मिक्स्ड विद बाइल फ्रॉम लीवर एंड पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियाज। बाइल ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स एंड पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स एंजाइम ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन एंड लाइपेज ब्रेक डाउन फैट्स। तो जैसा कि आपने देखा कि स्टमक में डाइजेशन के बाद भी डाइजेशन चलता है डिओडिनम में, विच इज़ जस्ट एन अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर बाइल मिक्स होता है। बाइल कहाँ से आ रहा है? लीवर से। और यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है पैंक्रियाटिक जूस की, जो कि पैंक्रियाज से आ रहा है। ठीक है, ये दोनों मिलके फूड को बेसिक कर देते हैं। तो अभी तक जो फूड आपका एसिडिक था वो डिओडिनम में आने के बाद बाइल के साथ मिक्स होकर पैंक्रियाटिक जूस के साथ मिलके बेसिक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो बाइल है वो हमारे फैट पर एक्ट करना शुरू करता है और इसे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। इमल्सिफिकेशन भी इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, फैट की छोटी छोटी ग्लोब्यूल्स में कन्वर्जन। और जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो बेसिकली प्रोटीन पर काम करता है, प्रोटीन को ब्रेक करता है। और जो लाइपेज एंजाइम है वो फैट को आगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट करने का काम किया करता है। ठीक है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस तरीके से कौन कौन से एंजाइम कौन कौन से न्यूट्रिएंट पे काम करते हैं, उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके उन्हें स्मॉलर पार्ट में तोड़ते हैं। सो नेक्स्ट फूड हमारा एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडिनम के बाद। नाउ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द वॉल्स of the small intestine produce intestinal juice, and the enzyme of the intestinal juice converts carbohydrates into glucose, fats into fatty acid and glycerol, and proteins into amino acids. Now the walls of the small intestine has several finger-like projection called villi having blood vessels. Now it helps to increase the surface area of absorption of digested food. Now the digested food is absorbed by the blood and transported to all cells in the body. Then the undigested food passes into large intestine, and in the large intestine water is absorbed and waste material is removed through the anus. ओके, सो जैसा कि आपने देखा कि इंटेस्टाइनल जूस भी डाइजेशन का काम कर रहा होता है, और कौन कौन से एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस के कौन कौन सी चीज़ों पे एक्ट करते हैं वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और
सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।